महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में जहां 288 सीटों के लिए मतदान हुआ, वहीं झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे फेज के तहत 38 सीटों पर वोटिंग हो गई है और इस तरह महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगहों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। दोनों ही राज्यों में नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल्स भी आ गया है। एग्जिट पोल के आंकड़े जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बहुत सारे लोग उस पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एग्जिट पोल्स को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता नहीं है, क्योंकि इससे पहले एग्जिट पोल्स को लेकर के पहले ही कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। अब ये सवाल उठता है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब तो सबके सामने होंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स जो आए हैं उनमें महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है, कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या एग्जिट पोल भी फेल हुए हैं या फिर पास हो रहे हैं। तो हम शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। महाराष्ट्र में तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं, लेकिन हम कुछ एग्जिट पोल्स की हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। मैट्राइज, चाणक्य स्ट्रेटेजीज और जेवीसी समेत 6 एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल्स दिए हैं और सबने महायुति यानी बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को एक बढ़त मिलने का अनुमान दिखाया है। झारखंड में भी एग्जिट पोल्स ने एनडीए को यानी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बढ़त दिखाई है, जबकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा को इन एग्जिट पोल्स ने बढ़त दिखाई है और काफी हद तक जीतता हुआ दिखाया है। ज्यादातर सीटों पे 9 में से लगभग 6 से 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बढ़त दिखाया जा रहा है। मैट्राइज के एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी खेमा महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जाने का अनुमान है। ये मैट्राइज का अनुमान है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजीज की अगर बात कर लें तो इनके एग्जिट पोल में महायुति को 152 से 160 सीटें, जबकि महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। एक और एग्जिट पोल है जेवीसी। इसके मुताबिक महायुति को महाराष्ट्र में 159 सीटें और महाविकास अघाड़ी को 116 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात मराठवाड़ा रीजन की करें तो यहाँ की 46 सीटों में 19 सीटें महायुति को और 25 सीटें महाविकास अघाड़ी को, तो 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। रीजन वाइज भी अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी इन एजेंसीज ने अपने पोल में अनुमान लगाया है। लोक शक्ति मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में महायुति को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 18 से 23 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। एक और एग्जिट पोल है पी मार्क। इसके अनुसार कांटे की लड़ाई दिखाई जा रही है। पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटें दी है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटें दी हैं और अन्य के खाते में 208। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें महायुति की एक तरफा जीत का अनुमान लगाया गया है। महायुति को इस पोल में 175 से 195 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें पीपल्स पल्स के हिसाब से बताई जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं 2 फेज में। और यहाँ पर एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं ये हम आपको बता दें कि पहले फेज में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान हुआ और बाकी के 38 सीटों पर 20 नवंबर को वोटर्स ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। और अब एग्जिट पोल्स के हिसाब से यहाँ पर क्या है ये जान लेना बेहद जरूरी है। तमाम एग्जिट पोल्स ने झारखंड में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है, बढ़त मिलता हुआ बताया है, जबकि इंडिया गठबंधन जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस है उसको कुछ एग्जिट पोल्स ने कांटे की टक्कर में रखा है, एकदम से उसको ओवररूल नहीं किया है। 23 नवंबर को तो आ जाएंगे नतीजे, लेकिन झारखंड को लेकर के मैट्राइज क्या कहता है ये अब आप देख लिए। मैट्राइज एग्जिट पोल्स के मुताबिक 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहां पर सत्ता परिवर्तन दिख रहा है, जबकि अन्य को 104 सीटें मिलने की संभावना है। झारखंड के लिए चाणक्य स्ट्रेटेजीज कहता है कि यहां पर एनडीए को 45 से 50 सीटें यानी क्लियर मैंडेट दिखाई दे रहा है, जबकि सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक को 35 से 38 सीटें। यहां भी सत्ता परिवर्तन चाणक्य बता रहा है कि हो सकता है।
जेवीसी के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए गठबंधन को 40 से 44 सीटें झारखंड में मिल सकती हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा है और यहाँ पर आपको 41 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। यानी महाराष्ट्र और झारखंड में सभी एग्जिट पोल्स ने महायुति और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो महाराष्ट्र में महायुति रिटर्न होगा, मतलब वो कंटिन्यू करेगा, और झारखंड में सत्ता परिवर्तन होगा, यानी इंडिया ब्लॉक विपक्ष में बैठ सकता है और एनडीए को सत्ता मिल सकती है। हालांकि इन एग्जिट पोल्स को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठे हैं हाल के दिनों में। लोकसभा का चुनाव जब 4 जून को खत्म हुआ, 4 जून 2024 को, तो सारे एग्जिट पोल्स ने जो आंकड़े व्यक्त किए थे, नंबर्स तो वैसे नहीं आए। हाँ, दिशा एग्जिट पोल की वही थी कि सबने कहा था कि भाई एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, लेकिन जो नंबर दिया गया था वो नंबर बहुत मिसमैच हुआ। 400 प्लस तमाम एग्जिट पोल्स ने बताए थे और भाजपा आ गई थी 240 पे। इस बार भी दिशा कमोबेश वही हो सकती है, लेकिन नंबर्स क्या वही होंगे या नहीं, तमाम एग्जिट पोल्स बहुत फूंक फूंक करके उन्होंने इस बार सर्वे किया है। सी वोटर और एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े महाराष्ट्र को लेकर के अभी जारी नहीं किए। झारखंड को लेकर के दोनों ने जारी कर दिया है, लेकिन क्योंकि एक बार झटका खा चुके हैं, जो बड़ी पोल एजेंसीज हैं, जो एग्जिट पोल कराती है, सर्वे एजेंसीज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल उठ चुके हैं। इसलिए जो एक्सिस माई इंडिया या सी वोटर्स जैसी एजेंसीज हैं, बहुत फूंक फूंक करके उन्होंने इस बार कदम रखा है। दोनों ही एजेंसियों ने सिर्फ झारखंड का एग्जिट पोल जारी किया है। एक्सिस माई इंडिया ने बताया है कि 21 नवंबर को शाम को 6:30 बजे के बाद वो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल जारी कर सकते हैं। ये सब इसलिए है कि एग्जिट पोल बीते कई सालों में सीटों को लेकर के बहुत मिसमैच हुए हैं। वोट शेयरिंग के हिसाब से एक दिशा तो जरूर मिल जाती है कि कौन सी पार्टी ज्यादा बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन सीटें कितनी मिलेंगी ये बहुत मिसमैच हुआ है। हाल का उदाहरण ले ले तो हरियाणा का आप देख लीजिए, सारे एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस की वहां पर सरकार बना दी थी, लेकिन वहां पर सरकार किसकी बनी? भाजपा की बनी। भाजपा वहां पर रिपीट हुई हरियाणा में, लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है वहां पे। वोटों का प्रतिशत बहुत मायने रखता है। यहाँ पे 1% से भी ऊपर नीचे होने पर सीटों का अंतर बहुत हो सकता है। इसलिए वोटों के प्रतिशत को लेकर के इन एजेंसीज के आंकड़े कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन सीटों को लेकर के बहुत सवाल उठता है। मसलन आप अगर देख लीजिए महाराष्ट्र और झारखंड में जो सीटों का ऐलान किया गया है कि ये सीटें इतनी मिल सकती हैं इस गठबंधन को या इस पार्टी को, हो सकता है उतनी ना हो एग्जैक्ट पोल में। हो सकता है ये एग्जिट पोल एक दिशा दे रहे हो कि भाई चुनाव इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन नंबर्स क्या वही रहेंगे, ये सवाल उठता है। ठीक उसी तरह जैसे कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ 4 जून को, नतीजे ठीक है एनडीए के पक्ष में गए, लेकिन सीटों में बहुत मिसमैच हुआ। झारखंड और हरियाणा से पहले, झारखंड और महाराष्ट्र से पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, वहां भी आप देखिए एग्जिट पोल्स फेल हुए। तो ऐसे में एग्जिट पोल्स पार्शियली पास होते हैं, पार्शियली फेल होते हैं, ये तो मान लेना चाहिए। पार्शियली पास इसलिए कहेंगे क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल्स एक दिशा देते हुए दिख रहे थे हरियाणा को छोड़ करके। पार्शियली फेल इसलिए कहेंगे क्योंकि जो नंबर्स बता रहे हैं एग्जिट पोल्स, वो बीते कई चुनावों से फेल हो रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहे हैं। अक्सर आसपास भी नहीं आते, बहुत पहले मिसमैच हो जाता है। तो एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता को लेकर के भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। ये भी तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो वोटर है बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है, उसके मन को पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में इन एजेंसीज की तरफ से जो सर्वे कराया जाता है, भले ही एक साइंटिफिक हो, एक दिशा देता हुआ दिखे, लेकिन 100% सही नहीं हो सकता। ये बात भी 100% सच है। अब एग्जिट पोल्स ने बता दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बन सकती है, एक अनुमान लगा दिया है। अब 23 तारीख को पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल्स कितने सही हैं, इन पर आने वाले वक्त में कितना भरोसा किया जा सकता है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल्स कितने सही होते हैं? एग्जिट पोल्स ने जो भविष्यवाणी की है, जो अनुमान लगाया है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के, आपको क्या लगता है वो किस हद तक सही है, कितना सही है और कितना रिलायबल होता है? आप जरूर कमेंट करके हमको बताइए और देखते रहिए डेली लाइव।